नमस्कार। देखिए, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वांट ऑफ फैक्टर के लिए, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल सीबीएसई 2026 केमिस्ट्री में भी पूछा गया है। स्टूडेंट को काफ़ी एक कन्फ्यूजन रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस में। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आपको सिर्फ COOH ग्रुप को देखना है। चाहे बेंजोइक एसिड हो, चाहे एसिडिक एसिड हो, इथेनोइक एसिड हो, क्लोरोइथेनोइक एसिड हो, ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड हो, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसके दो ही केस पॉसिबल है कि आप इसको एज अ सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट दो टाइप के हो सकते हैं, सॉल्वेंट ऑफ वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक बेंजीन और सॉल्वेंट ऑफ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अराउंड 80 होती है और बेंजीन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.2 के आसपास होती है। इस साल पहली बार सीबीएसई 2026 में एक और सॉल्वेंट यूज किया गया जिसे हम कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.6 के आसपास होती है, लेकिन है तो ये लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जब इन दो सॉल्वेंट्स में लिया जाता है तो दो सिचुएशंस बनती है। अगर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट से लाइक बेंजीन और CS2 तो इसका एसोसिएशन होगा ही होगा, और अगर वाटर है तो इसका डिसोसिएशन होगा। ये बात शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनका जब एसोसिएशन होता है इन सॉल्वेंट्स में तो एसोसिएशन 80 to 95 और तो 99% तक पहुंच सकता है। अगर 0.1 m सोल्यूशन भी आपके पास है तो उसका एसोसिएशन लगभग 80% तक होगा, और अगर आपने जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई 0.5 तक पहुंचे तो ये एसोसिएशन 99% तक भी हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए मोलैलिटी क्या है। अगर मोलैलिटी 0.1 से ऊपर जा रही है तो आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो 80% से ऊपर आएगा, और 0.1 से जितना आप ऊपर जाएंगे वो उतना ऊपर जाएगी और 99% तक परसेंटेज एसोसिएशन हो सकता है। पर अगर हम परसेंटेज एसोसिएशन बोल रहे हैं तो हम 99 बोलेंगे, और केवल अल्फा की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम 0.99 बोलेंगे। वहीं अगर हम पानी में बात करें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सब्सट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसको अगर आप पानी में डालें तो उसका डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होता है, मोर एक्यूरेटली आयोनाइजेशन होता है। तो जब इनका आयोनाइजेशन होता है तो उसका परसेंटेज क्या, इसका परसेंटेज 1 से 5 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, चाहे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में अल्फा आपको अगर परसेंटेज में बोले तो 1 to 5%, और केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो 0.01 to 0.05 तक ही देखने को मिलेगा। इस साल जो क्वेश्चन आया था वो CS2 के ऊपर आया था, स्टूडेंट ने बहुत इजीली उसको कर लिया, सब कंफ्यूजन की बात नहीं थी। बट आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, वो या तो एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे। एसोसिएट हमेशा लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स में होंगे और डिसोसिएट हमेशा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स में होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका एसोसिएशन का एक्सटेंट 80 to 99% तक पहुंच सकता है और डिसोसिएशन का कांस्टेंट 1 to 5% तक ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। थैंक यू।